नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप CBT 2 के पार्ट ए में किस प्रकार से 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप ALP तैयारी कर रहे हैं तो CBT 1 केवल पासिंग होता है, उसे सब के सब लोग निकाल लेते हैं, सब के सब फोड़ लेते हैं। लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT 2 के पार्ट ए से होगा। तो CBT 1 सब फोड़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो भाई ये पार्ट ए आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से पार्ट ए में हम लोग 70% स्कोर यानी 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग आगे की बात। तो आप एक बात बताइए जरा, बहुत जल्दी CBT 1 मतलब भर्ती आने वाली है ALP टेक्नीशियन की, और आपको पता है कि ALP टेक्नीशियन का जो बच्चों CBT 1 होगा उसका ये सिलेबस लिखा है। CBT 1 सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर का होने वाला है बच्चों, और 75 क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिनट मिले जाएंगे? 60 मिनट दिए जाएंगे। अब अगर बात करते हैं कि इसको सर पास करना है, तो जनरल के लिए जो पासिंग है ना इसमें वो केवल और केवल 40% है। मतलब आप 75 का 40% निकाल दो, लगभग 30 नंबर के आसपास हुआ ना। मतलब आप 75 में से 30 नंबर ले आओ तो आप CBT 1 क्वालिफाइंग है। इसके अलावा आप बात करते सकते हैं कि OBC और SC की बात करें तो OBC और SC के लिए ये स्कोर सिर्फ और सिर्फ 30% है, जबकि ST के लिए आपको पास करने के लिए सिर्फ 25% ही नंबर चाहिए। तो बच्चों आप खुद मुझे बताइए, 75 क्वेश्चन में से 75 नंबर में से 30 नंबर है, 40% 30 नंबर होता है, तो 40% यानी सिर्फ 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इन सब्जेक्टों में बड़े आराम से आप 75 में से 30 नंबर ला सकते हो, 40% नंबर ला सकते हो बड़े आराम से। अब देखिए, मैथ 20 नंबर की आती है, अगर आप पढ़ाई करते हो मुझे लगता है कि आप इसमें बहुत आराम से 15 सही कर सकते हो। रीजनिंग में बहुत आराम से 20 तुम सही कर सकते हो। है जीके जीएस में चलो मैं 2-3 ही मान लेता हूँ, साइंस में मैं तुम्हें 10 मान लेता हूँ। तो आप देखिए ना कहाँ दिक्कत पड़ेगी आपको। तो ये CBT 1 तो भाई साहब सब निकालेंगे, विश्वास मानिए सब निकालेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये आएगा कि CBT 2 के पार्ट ए में हम किस तरीके से 70 प्लस स्कोर करें, मेन तो ये देखना है। अच्छा बच्चों, इसका पार्ट बी भी होगा, लेकिन पार्ट बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, और इसमें भी 75 क्वेश्चन में से कितने परसेंट लेके आना है? सिर्फ और सिर्फ 35% लेके आना है। अब आप बताओ, 75 क्वेश्चन में 35% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से पास कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैं मानता हूँ पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, लेकिन सिलेक्शन तो भाई पार्ट ए का आएगा। पार्ट ए जो है वो 100 क्वेश्चन का होने वाला बच्चों, पार्ट ए 100 क्वेश्चन का होगा, और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट मिलेगा? 90 मिनट। लेकिन मैं बता दूं, इन्हीं 90 मिनट में आपको कम से कम इसमें जो अटेम्प्ट करना है वो कम से कम जो है आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 85 प्लस। आप इतना अटेम्प्ट करके सोच के चलिए कि आपको कम से कम इतना अटेम्प्ट करना है। मैं आपको बता दूं क्या है। देखो, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस ये कहीं ना कहीं आप CBT 1 में पढ़ोगे, बहुत ध्यान सुनना। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस ये CBT 1 में पढ़ोगे, बस रिवीजन ही तो करना है। रिवीजन करके आप और भी मजबूत कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको मैथ में कम से कम 25 में से 20 सही करने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छा रिवीजन होगा तो आप 20 तो बड़े आराम से सही कर सकते हो। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी 25 में से कम 20 सही करने का टारगेट आप बनाइए। जीके जीएस में 10 में से 20 नहीं भी सही हुए, आप मान लीजिए 5 भी सही हो रहे। कितने 5 सही हो रहे? सिर्फ 5। देख लीजिए, समझिए, मैंने सब में 5-5 नंबर कर दिया। लेकिन आप देखो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बच्चों ये आता है पूरी तरीके से 40 नंबर का। इसमें सिर्फ 12 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं, बहुत ज्यादा इसका कह सकते हो सिलेबस नहीं है। बस ये है कि सिलेबस तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट ऐसा चुनना पड़ेगा, क्योंकि 40 में से कम 20 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसमें। विश्वास मानिए अगर आप इसमें 30 प्लस नंबर भी ले आते हो, सिर्फ 30 नंबर के आसपास ले आते हो, तो आप इस तरीके का अपना टारगेट लेके चलते हो, तो आप देख लीजिए इस तरीके के टारगेट रखने से आप ये 45 हो गया और ये 30 हो गया, तो टोटल बताइए आपके नंबर कितने आ जाएंगे? 75 के आसपास आ जाएंगे। हालांकि कुछ माइनस मार्किंग भी हो रही, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 70 प्लस बहुत आराम से गेन किया जा सकता है। लोग करने वाले तो बेसिक साइंस में हो सकता है कि 35 भी कर दे, 33 भी कर दे, 38 भी कर दे। लेकिन अगर आपने इस तरीके का टारगेट सेट कर रखा है अपना, तो आप बहुत आराम से जो है ना CBT 2 के पार्ट ए में 70% स्कोर कर सकते हैं।
दूसरी बात ये बता दूं, जितने भी बच्चे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनकी मेरिट इसी 75 नंबर से डिसाइड हो जाएगी, इसी पार्ट ए से डिसाइड हो जाएगी। लेकिन जो लोग एएलपी की तैयारी करने वाले हैं, जो लोग एएलपी की तैयारी करने वाले हैं, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने वाले हैं, तो बच्चों इसका पार्ट ए का उनका जोड़ा जाएगा 70% नंबर, जो भी आपका पार्ट ए में आएगा। इसके अलावा जो भी आप स्कोर गेन करोगे साइटों में, साइटों का 30%, पार्ट ए का 70% और साइटों का 30%, ये दोनों मिलके जो है ना आपकी क्या डिसाइड करेंगे बच्चों, मेरिट। तो एएलपी बनने के लिए भी तो देखो पार्ट ए में ज्यादा से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। अरे 70% है भैया, और साइटों में ना सिर्फ आप पास हो जाओ तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है, विश्वास मानिए। तो मैं आपको बता दूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस लगभग इसमें सारे के सारे स्कोर करेंगे। करने वाले तो मैथ में से पूरा में पूरा कर देते, रीजनिंग पूरा में पूरा कर देते स्कोर। बट अगर आपने इस सब्जेक्ट को ध्यान नहीं दिया बच्चों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को, तो विश्वास मानिए ये जो 2-3 साल आपकी पढ़ाई होगी ना, ये पूरी तरह से बर्बाद चली जाएगी। पैसा तो बर्बाद जाएगा ही जाएगा, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन वो जो समय आपका बर्बाद जाएगा वो इस सब्जेक्ट की वजह से जा सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस सब्जेक्ट को आप अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लीजिए। अब एएलपी टेक्नीशियन ने मुझे बताया कि आप कहीं ना कहीं से कोर्स पढ़ रहे होगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हो या किसी और के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हो। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, मैं आपसे एक दावा करता हूं कि आप एक बार ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स लेके देखिए। बच्चों ये कोर्स की खास बात क्या है ना, इसमें लोड 50-60 घंटे में ही इसको खत्म कर दे रहा है। मेरा ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा 100 घंटे का है, यानी 100 घंटे प्लस, है ना। कोर्स की खास बात क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन जो है ना वो अलग से मिलेंगे और क्लास नोट्स अलग से मिलेगी। बाइलैंग्वेज कोर्स होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश बच्चों दोनों में होगा, डिटेल कंटेंट के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है न्यूमेरिकल अप्रोच। 40 नंबर में कम से कम 20 नंबर न्यूमेरिकल के आएंगे। और इसकी खास बात एक और मैं बात बता दूं कि ये जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है, इस कोर्स के लिए मैं आपको बता भी दूं इसका कंटेंट कितना डिटेल में है। अब देखिए, आपको पता है ना, यही सारे चैप्टर तो है ना, यही सारे चैप्टर तो है ना, जैसे कि सिंपल लीवर एंड मशीन। अब देखो, आपने जहां से भी पढ़ाई कर रहा हो एक बार खुद जाके देखिएगा, उन्होंने सिंपल लीवर एंड मशीन को 2-3-4 घंटे में खत्म किया होगा। मेरा सिंपल लीवर और मशीन देखिए, इसमें फ्रैक्शन भी है 2 घंटे 56 मिनट का, लीवर वाला चैप्टर है 1.25 घंटे का, सिंपल मशीन का चैप्टर है 2.25 घंटे का, गियर एंड बेल्ट ड्राइव का चैप्टर है पूरा 2 घंटे 13 मिनट का। मतलब आप देखिए सिंपल लीवर एंड मशीन 2-2 4 है, 4 और ये 6, लगभग 8 घंटे का, 8 घंटे क्या 9 घंटे का 56 मिनट हो, सिर्फ 9 घंटे का ही सिंपल लीवर एंड मशीन है। अगर आपने सिंपल लीवर मशीन 2-3 घंटे में निपटा दिया तो आप मुझे बताइए कि आपका कंटेंट तो आपने बहुत शॉर्ट पढ़ा, तो क्या उम्मीद करते हो सारे सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ऐसे आप कोई भी चैप्टर देखिए, मास वेट एंड डेंसिटी, आप पिछला साल का पेपर उठा के देखिए, हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मास वेट एंड डेंसिटी से पूछे गए। अब बच्चों मास वेट एंड डेंसिटी में देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स 3 घंटे, इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, फ्लूइड डायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, आप जोड़ के देख लीजिए सर ये 11 घंटे के आसपास का सिलेबस है। तो डिटेल कंटेंट पढ़िए। हाँ, आप रेटिंग देखिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ इस बैच को स्टार्ट हुए, 1 महीने 1.5 महीने के आसपास हुआ है। अब देखो 162 लोगों ने रेट किया हुआ है और 4.9 रेटेड है। ये सारे के सारे बच्चों के रिव्यू है और आप कोर्स लेने से पहले भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइए, आपको एक बार ये कोर्स जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं वो भूल जाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट इतना बेस्ट होगा कि आपको हर तरह की चीजें को बता देना। अच्छा, दूसरी बात, इस बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके। वहां पर जैसे आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर एक कूपन कोड मांगेगा, वो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा योडी10, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच डिस्काउंट में है। एक्चुअली में इस बैच का दाम था 699, लेकिन ये डिस्काउंट में सिर्फ और सिर्फ आपको 399 का दिया जा रहा है। तो आप योडी10 लगाने के बाद 399 में ले सकते। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है अगर आपको, तो मैं 1-2 कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूं। पहला लिख लीजिए 9807 91 31 44, दूसरा लिख लीजिए 63 93 125 760। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नंबर मेरा खुद का है पर्सनल।
तो बच्चों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ये वो सब्जेक्ट होगा जो आपका सिलेक्शन कराएगा। समय बार बार नहीं आता है, एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि CBT 2 में मैथ, रीजनिंग, जीटीजीएस तो सब नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैथ, रीजनिंग सब के सब करेंगे और सिलेक्शन आपका कराएगा। 40% नंबर घेरे बैठा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो आप इस बैच को ले लीजिए। कॉन्टेंट नंबर बताया मैंने, डिटेल कंटेंट भी बता दिया किस तरीके से आप बैच को ले सकते हैं। उसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। चलिए फिर हम मिलते हैं हम लोग अपने रेगुलर वीडियो में, क्लास में। थैंक यू वेरी मच।